नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये हमारी कन्वेंशन है, हम इसको प्रिंसिपल्स भी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कन्वेंशन कहती है कि बिजनेस में जितने भी अनुमानित लॉसेज हैं, जितना भी हमें लगता है कि हमें इस बिज़नेस में इतनी हानियाँ होने की संभावनाएं हैं, उन सबको हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन एंटिसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन्स या प्रॉफिट्स को, ऐसे अनुमानित प्रॉफिट्स या अनरियलाइज्ड गेन्स को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? अपने बिजनेस को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। कंजर्वेटिज्म की जो पॉलिसी है वो बिजनेस को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाई गई, कि बिजनेस को सुरक्षित रखा जाए। और कैसे रखा जा सकता है बिजनेस को सुरक्षित? कि हम अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो कंसीडर करें, लेकिन अपने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और गेन्स को अपने बिजनेस में कंसीडर ना करें। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी। कहता है कि हमें जिन जिन लॉसेज होने की संभावना है, अपनी लायबिलिटीज़, हमने जिन लोगों जो हमारे देनदारियां हैं, जो हमने बाहर बिजनेस में देनी है, जो हमारे लॉसेज हैं, उनको तो हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों से हमने पैसा लेना है और हमें वहाँ वो पैसा, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, या कह सकते हो कि अगर वो पैसा डूबने की भी संभावना है तो उसे तो हमें कंसिडर करना है। लेकिन जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, वो हमें मिल सकता है, उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते। When there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted. तो ऐसे जितने भी लॉसेस हैं जो हमारे प्रॉफिट्स को कम करने की संभावना रखते हैं, हमारी कैपिटल को डिक्रीज करने की संभावना रखते हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को तो हम बुक्स में शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे बिजनेस में अनुमानित प्रॉफिट होने की संभावना है, उनको हम कंसीडर नहीं करते। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। पहला है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलीजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर हम कंजर्वेटिज्म भी अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, तो हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा उस वैल्यू पे कंसीडर करते हैं जो लेस पे हो। कैसे? अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू है 10,000 और मार्केट में उसकी रिलीजेबल वैल्यू, यानी उसी क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में बेचने जाए तो उसकी वैल्यू है 9,000, तो 10,000 और 9,000 में से जो कम है, हमें उसे ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वहाँ पे 9,000 कंसीडर करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम अपने बिजनेस को सुरक्षित रख सकें। दूसरा एग्जाम्पल है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो डेटर्स डूबने की संभावना है, जिन लोगों को हमने उधार गुड्स बेचे हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और हमें अगर डेटर्स में लगता है कि कुछ लोग हमारा पैसा नहीं दे पाएंगे, उनकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वो डूब सकते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रोविज़न बना लेना चाहिए, हमें पहले से ही, क्योंकि डाउट है कि हमें लॉसेज होने के चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले से ही उनका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन कर लेते हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इस चीज़ के हैं कि हम अपने बिजनेस में एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारे टोटल आज प्रिंसिपल्स हो गए 9 प्रिंसिपल्स। इन्हीं 9 प्रिंसिपल्स के आपने नोट्स बनाने हैं और इनको यहीं से लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।